प्यारी बहना योजना को बदस्तूर लागू करना होगा। प्यारी बहना योजना को लागू करना होगा। प्यारी बहना योजना के तहत 1500 रुपए की आर्थिक राशि देनी होगी। 1500 रुपए आर्थिक राशि पर रोक नहीं चलेगी। 1500 रुपए आर्थिक राशि पर रोक नहीं चलेगी। प्यारी बहना योजना के फॉर्म भरने होंगे। प्यारी बहना योजना के फॉर्म भरने होंगे। महिला उत्थान करना होगा। महिला सशक्तिकरण करना होगा। महिला सशक्तिकरण के झूठे नारे नहीं चलेंगे। महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन करना होगा। महिलाओं को 1500 रुपए की आर्थिक सहायता देनी होगी। चुनावों की आड़ में 1500 रुपए की आर्थिक सहायता पर रोक नहीं चलेगी। 1500 रुपए की आर्थिक सहायता पर लगी रोक को हटाना होगा। संगठनों की एकता जिंदाबाद। तो ये तस्वीरें आप शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर महिलाओं को 1500 रुपए देने का जो सरकार ने ऐलान किया था, उस योजना पर फिलहाल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते रोक है। लेकिन इस योजना के पक्ष में आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर C2, किसान सभा और DYFI, SFI सहित 5 से 6 संगठन जो हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं और इस योजना को जारी रखने की यहाँ पर मांग की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से इनका कहना है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले ही ये योजना जो है वो शुरू की गई थी और इसका लाभ जो है वो सभी लोगों को मिले, इसलिए ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें। 1500 रुपए की आर्थिक सहायता देनी होगी। 1500 रुपए की आर्थिक सहायता देनी होगी। प्यारी बहना योजना के फॉर्म भरने होंगे। प्यारी बहना योजना के फॉर्म भरने होंगे। जन संगठनों की एकता जिंदाबाद। समान निधि के फॉर्म भरने होंगे। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना होगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की रोक नहीं चलेगी। 1500 रुपए महिलाओं को देने होंगे। 1500 महिलाओं के खाते में देने होंगे। संगठनों की एकता जिंदाबाद। समान निधि योजना को लागू करो। समान निधि योजना के फॉर्म भरने होंगे। समान निधि योजना के फॉर्म पर रोक नहीं चलेगी। समान निधि के फॉर्म पर रोक नहीं चलेगी। विरोधी भाजपा नहीं चलेगी। मनोवादी नहीं चलेंगे। महिला विरोधी भाजपा हो बर्बाद। महिला विरोधी भाजपा हो बर्बाद। मनोवादी नहीं चलेंगे। समान निधि के फॉर्म भरने होंगे। महिलाओं के सुख समान निधि के फॉर्म भरने होंगे। जनता की जनवादी एकता जिंदाबाद। संगठनों की एकता जिंदाबाद। विरोधी भाजपा मुर्दाबाद। महिला विरोधी भाजपा नहीं चलेगी। महिलाओं के सुख समान निधि के फॉर्म भरने होंगे। महिलाओं के सुख समान निधि के फॉर्म भरने होंगे। 1500 वाले फॉर्म पर रोक नहीं चलेगी। 1500 के फॉर्म पर रोक नहीं चलेगी। जनता की जनवादी एकता जिंदाबाद। जनता की जनवादी एकता जिंदाबाद। महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन पर हमला नहीं चलेगा। बीजेपी की घटिया राजनीति नहीं चलेगी। मनुवादी राजनीति नहीं चलेगी। बीजेपी की घटिया सोच नहीं चलेगी। प्यारी बहना योजना लागू करो। प्यारी बहना योजना लागू करो। महिलाओं को 1500 रुपए देने होंगे। महिलाओं को 1500 रुपए देने होंगे। प्यारी बहना योजना के फॉर्म भरने होंगे।
के फार्म भरने होंगे। भाजपा की अच्छी राजनीति नहीं चलेगी। चुनावों की आड़ में महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन पर हमला नहीं चलेगा। महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन करना होगा। महिलाओं का आर्थिक उत्थान करना होगा। महिलाओं का सशक्तिकरण करना होगा। महिलाओं का उत्थान करना होगा। प्यारी बहना योजना लागू करो। प्यारी बहना योजना लागू करो। प्यारी बहना योजना पर भाजपा की राजनीति नहीं चलेगी। प्यारी बहना योजना पर भाजपा की राजनीति पर रोक लगाओ। मनुवादी सोच की भाजपा पर रोक लगाओ। महिलाओं के खिलाफ मनुवादी सोच पर रोक लगाओ। अभी कहाँ गए? महिला सम्मान निधि के 1500 के फार्म भरने होंगे। महिला सम्मान निधि की योजना को बहाल करो। महिला विरोधी भाजपा नहीं चलेगी। महिला विरोधी भाजपा हो बर्बाद। महिला विरोधी भाजपा मुर्दाबाद। इस उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरने में मौजूद तमाम जन संगठनों के नेतृत्वकारी साथी, हिमाचल प्रदेश की मीडिया का साथी, महिला सम्मान निधि को चालू किया था हिमाचल प्रदेश। आवाज के दायरे में आने वाली सर्वोपरि शिमला की जनता, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में जा आप लोग सोच रहे होंगे सम्मान निधि के फार्म कि जब पूरे देश के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट है, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कोड ऑफ कंडक्ट है, भाजपा जो है कितनी महिला विरोधी है। विभिन्न राज्यों के अंदर लोकसभा के चुनाव की तारीखें जो है तय हुई है, इस महंगाई के उस समय मायने रखते हैं। तो इसलिए हम लोग ये कहना चाहते कि हैं क्या अनपढ़ी है ये जो आज के धरना प्रदर्शनी इसके माध्यम से हम लोग किस कोड ऑफ कंडक्ट के दौर के अंदर भी विभिन्न जन संगठनों को एक बैनर तले जिस उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और बड़े दुख की बात है कि जब इनके फॉर्म प्रदेश के ये अंदर भरे जा रहे थे इस समय हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो इस कार्यक्रम को क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसमें विरोध किया कि इलेक्शन की वजह से इस कार्यक्रम को, ये नया कार्यक्रम है, इसका नाम दोबारा से रखा गया था इंदिरा गांधी प्यारी बहन योजना सुख महिला सम्मान निधि कार्यक्रम। तो इसलिए इसको बंद किया जाए। हमारे जो विभिन्न जन संगठन है, मजदूर है, किसान है, छात्र है, नौजवान है, पेंशनर्स हैं, उन सब लोगों का ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश में जो एक आम परिवार है, गरीब परिवार है, उनको अगर एक डायरेक्ट कैश ट्रांसफर अगर होता है तो उन्हें होना चाहिए। और ये स्कीम क्योंकि ऑनगोइंग स्कीम थी, ये बंद नहीं होनी चाहिए। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस समय राशन मिलता है, तो वो आजकल ये अगर ये बंद कर दिया जाए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। उसी तरह से जो सरकार ने तय किया है कि 1500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, ये ऑनगोइंग स्कीम है, ये बंद नहीं होनी चाहिए। इसलिए सीपीआईएम के माध्यम से एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से भी मिला था और उनके पास भी रिप्रेजेंटेशन दी है कि ऑनगोइंग स्कीम को बंद नहीं किया जाए। ये इस समय इलेक्शन कमीशन के विचाराधीन है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में हर जिला में सब डिवीजन ब्लॉक हेडक्वार्टर पर ये धरना प्रदर्शन हुए हैं और हमें ये उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इसमें पॉजिटिवली इस स्कीम को लागू रखेगा। इसलिए आज यहाँ पर विभिन्न जन संगठनों का यह प्रदर्शन है। धन्यवाद। उसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा जो है तो फिलहाल जिस तरह से आपने सुना कि इस इलेक्शन कमीशन से मांग की गई है इस योजना को यथावत बहाल रखा जाए, इस पर रोक ना लगाई जाए, इस तरह का इनका कहना है। और इसी को लेकर यहाँ पर ये प्रदर्शन भी किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में इस तरह के प्रदर्शन जो है आज सीपीआईएम, C2 और SFI, DYFI सहित अन्य महिलाएं जो हैं वो कर रही हैं। फिलहाल के लिए आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ। प्रदेश के अंदर कर रही है। उसी तरह
कुछ वादे जो है उन्होंने छात्रों से